अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। आज बेटा 9th क्लास हमने ना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, वर्क एंड एनर्जी। जो आपको बेटा अगस्त का वर्क मिला था उसमें आपने इसके ना शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने थे। ओके, तो इसके अंदर बेटा आपने हमने फर्स्ट वीक का जो हमारा वर्क था उसके अंदर ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। अब वीक 2 के अंदर हम इसके जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए वो उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने ना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तक फर्स्ट वीक में पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफ़ाइन मैकेनिकल एनर्जी से। तो बेटा इसमें आपको मैंने बताया था कि यानी कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और किसी भी बॉडी की जो एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर ये दोनों ही किसी बॉडी के अंदर प्रोसेस हों तो उस बॉडी की जो एनर्जी होती है बेटा वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक हैमर को उठाया हुआ है, तो जब वो हाइट पर होगा तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे आप स्पीड से उसको मोशन में लेकर आते हैं तो उसकी एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बेटा नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी बेटा आपने ना 8th क्लास में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जब हो रहे होते हैं ना तो इस ड्यूरेशन के अंदर ना जो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ होती है, वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बेटा न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और यही एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होती है। और बहुत से डेवलप कंट्री ऐसे हैं जो एटॉमिक पावर रखते हैं, जो कि एटॉमिक पावर हैं वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सी जो उनकी ज़रूरत होती है वो इधर से पूरी करते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोलर सेल। क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है? सोलर सेल एक्चुअली बेटा वो होते हैं जो कि आपकी सोलर एनर्जीज़ को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है ना, जैसे आजकल सोलर पैनल चले हुए उनको धूम में रख देते हैं, वो धूम में से ना सोलर एनर्जी को गेन करते रहते हैं और डायरेक्टली उनको उनके अंदर कन्वर्टर लगा होता है, उनको कन्वर्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बैटरीज होती हैं उसके नीचे, उनको चार्ज करते रहते हैं। और इसके जो यूजेज हैं बेटा, यूजेस में आपने देखा होगा कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, टॉयज़ वगैरह खिलौने, उनके अंदर कैलकुलेटर में छोटे से पैनल लगे होते हैं, 2-3 लाइन के मैनर के ना, लाइन कॉलम टाइप। तो उसमें धूप में भी अगर सेल ख़त्म हो जाए कैलकुलेटर का, धूप में बैठ कर आप उसको यूज़ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी वो पैनल काम यही करता है। और सैटेलाइट बेटा जो हम स्पेस में भेजते हैं उसके जो पैनल हैं वो भी ये सोलर सेल के बना के, फोटो सेल के बना के भेजते हैं। दिन के टाइम वो सूरज से बेटा सोलर एनर्जी को गेन करता रहता है, और रात को फिर जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है, सूरज नहीं रहता, तो फिर वही जो एनर्जी स्टोर हुई होती है सोलर एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और वही यूज़ होती रहती है। ठीक है, आगे बेटा आपका रिलेशनशिप है मैथ और एनर्जी का। क्या रिलेशनशिप है? ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जो EmC² है ना, इसका मतलब आइंस्टाइन ने यही प्रिडिक्ट किया था कि मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास अगर किसी भी बॉडी का मास थोड़ा है, थोड़े से मैथ से आप उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं। और इसको इसने एक्सप्लेन किया था अपने रिलेशनशिप से, E=mc²। ये रिलेशनशिप आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये मोस्टली MCQs में पूछ लेते हैं। ठीक है, मैथ और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? E=mc²। ई जो है इधर बेटा कैपिटल, ये एनर्जी को शो कर रहा है, एम जो है वो मैस को शो कर रहा है, और जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, इसके आप वैल्यू पढ़ते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी MCQs अक्सर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये नीचे लिखा हुआ है कि जो सी की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट जो है इसकी कितनी वैल्यू होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट बेटा आपका जी एफिशिएंसी क्या होती है, उसका फार्मूला। अब बेटा किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो दो इनके रेशो होती है, आउटपुट और इनपुट के दरमियान। अगर आप किसी भी सिस्टम को देखें ना, आपने एनर्जी किसी भी सिस्टम से गेन करनी है तो उसको सबसे पहले आपको इनपुट देनी पड़ती है, और जो वो वर्क आपको प्रोवाइड करता है वो उसकी एक्चुअली आउटपुट होती है। तो आउटपुट को बेटा रेशो के न्यूमिनेटर में रखते हैं और जो इनपुट होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। यानी कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। और यहाँ पे अच्छा बेटा इधर ना अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, ये देखें, अगर आपने बेटा इधर परसेंटेज लिखना है ना तो फिर इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अक्सर बच्चे यही लिख के इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, पूरा फार्मूला गलत हो जाता है। आपने बेटा अगर इधर परसेंटेज लिखनी है तो फिर इधर 100 लिखना है।
अगर परसेंटेज नहीं लिखनी तो सिंपल ये फार्मूला लिख देना, ठीक है ना। दोनों तरीक़ों से ठीक होगा, लेकिन जैसे आप परसेंटेज लिख देते हैं 100 नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, पावर क्या होती है और इसका फार्मूला क्या है। डिफाइन पावर एंड इट्स फार्मूला, यानी कि किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को, ठीक है ना। जैसे बेटा आप बीमार खुदा न खासा हो जाते हैं तो आपके काम करने की सलाहियत नहीं रहती, आप में पावर नहीं होती, यानी कि कोई भी काम जब आप करते हैं उसके काम करने की सलाहियत को बेटा पावर कहते हैं। दी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड पावर, और पावर इक्वल टू W/T, यानी कि W से मुराद बेटा जो है वो वर्क है और T से मुराद टाइम है। तो इसका जो ऐसा यूनिट वॉट होता है, ये MCQs अक्सर पूछा जाता है, और इसके अंदर वो जौल भी दे देते हैं, न्यूटन मीटर भी देते हैं, लेकिन इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। जौल भी दे देते हैं पावर का यूनिट MCQs में, लेकिन जो पावर होती है बेटा उसका यूनिट वॉट होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। ये MCQs आता है, अच्छे तरीके से आपने रिमाइंडर रखना है, ठीक है। आगे बेटा डिफाइन 1 वाट। 1 वाट क्या होता है? 1 वाट के अंदर बेटा आपको ना मैंने सिंपल बताया था कि आप सबसे पहले पावर का यूनिट बेटा देखें, ये फार्मूला लिखेंगे P = W/T। आप पावर का यूनिट वाट होता है, W लिख लें, वर्क का यूनिट जौल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। जैसे ये देखें इधर बेटा सिंपल लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वर्क का यूनिट जौल होता है ना, टाइम को ऊपर जब लेकर चले जाएंगे तो पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी दी पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज द वर्क एट द रेशियो 1 जौल पर सेकंड, यानी कि अगर कोई भी बॉडी 1 सेकंड में 1 जौल वर्क करती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर टाइम कितना बेटा 1 सेकंड में कितना वर्क करती है 1 जौल, तो जो उसकी पावर होगी वो कितनी होगी 1 वाट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से कंप्लीट। तो आपने इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से, ये नोट्स हैं आपके, अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना। जो नेक्स्ट हमारा बेटा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पूरे चैप्टर को एक बार ओवरव्यू करके उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।